गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 2C चल रही थी हमारी। इसमें आपको जो क्वेश्चन थे हमारे रिटन वाले, इसमें हमें ये देखना है क्वेश्चन को डील करके कि हमें क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है और उसको क्या करना है। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए रो ऑफ लेंथ। अच्छा, आप जो हैं जितने स्टूडेंट्स हैं, आप कम से कम उसका पीछे के जो बैक यानी प्रीवियस चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसके जो क्वेश्चंस हैं आपको होमवर्क में भी हम दे रहे हैं और उसके क्लास के भी जो पहले कर रखे हैं फर्स्ट चैप्टर की, वो आप जरूर करें काम उसको। A rope of length 31/2 meter has been divided into 9 pieces of the same length. What is the length of each piece? यानी इसमें जो दे रखा है क्वेश्चंस में क्या है, एक रोप है या रोप मीन्स रस्सी है और उसकी लेंथ दे रखी है 13.5 मीटर। हैज बीन डिवाइडेड ऑफ को उस लेंथ को 9 पीसेस में मतलब ब्रेक करना है और देन 9 पीसेस इक्वल पीसेस में ब्रेक करना है, तो एवरी पीसेस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चंस में जब हमें मैनी ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है और वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे केसेस में हम डिवाइड करते हैं। जैसे टोटल लेंथ दे रखी है रोप की, कितनी है, द लेंथ ऑफ द रोप 13.5 मीटर इक्वल टू 27/2 मीटर और उस रोप के इक्वल हमें पीसेस करने हैं, कितने, 9 पीसेस करने हैं और एवरी पीसेस की हमें लेंथ याद करनी है। तो ऐसे केसेस में हमें गिवन है 9 पीसेस इक्वल पीसेस है और 1 पीसेस की हमें लेंथ याद करनी, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो डिवाइड होगा यानी टोटल लेंथ को और जितने भी इसके पीसेस किए गए उसे डिवाइड कर दीजिए, तो एवरी इक्वल पीसेस की लेंथ आ जाएगी। इसलिए लेंथ ऑफ द ईच पीस इज इक्वल टू 27/2 डिवाइड बाय 9। आप देखिए 27/2 डिवाइड 9/1, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया मीटर। अब आगे 27/2 इंटू 9/1 मीटर का जो इनवर्स है, इनवर्स रेशनल जो होगा वो 1/9 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जिसको हम इनवर्स कहते हैं। जैसे 9/1 की पावर्स -1 इनवर्स, और ये होता है 1/9। जो भी संख्या है, जैसे 2/3 है, इसकी -1 करेंगे यानी इनवर्स निकालेंगे तो 3/2। तो ये जो है हमारा ये इनवर्स कहलाता है 2/3 का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 2/3 की पावर्स -1। सिमिलर 9/1 है तो इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे भी हमें डिवाइड करना होता है। यहाँ पर 27/2 into 1/9, 9 3 27, 3/2 यानी 3/2 मीटर। इसलिए hence the length of each pieces equal to 3/2 मीटर्स, या इसको 1 और 1/2 मीटर्स है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी प्रकार से जो हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम्स में ये है कि हमें ये देखना होता है कि क्या क्या गिवन है और क्या करनी है, क्योंकि डिवाइड वाली एक्सरसाइज है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें डिवाइड करना रहेगा इसमें। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप होमवर्क में करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में, या क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, while selling orange at the rate of 6 3/4 per orange। एक while selling orange at the rate, हम ऑरेंज को बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, जबकि पर ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो 6 3/4 रुपीज है। ए मैन गेट्स, एक मैन जो है वो टोटल अर्न करता है 378 रुपीज। हाउ मैनी ऑरेंज डज ही सेल, उस व्यक्ति ने कितने ऑरेंज सेल किए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दे रखा है कि एक ऑरेंज की कॉस्ट दे रखी है और हमें नहीं पता मतलब उस मैन के पास कितने ऑरेंज हैं, और सब ऑरेंज को वो सेलिंग कर देता है और कितने अर्न करता है रुपीस की, वो 378 मतलब अर्न करता है। तो पूछा है कि उसने कितने ऑरेंज, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ ऑरेंज
ज्ञात करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 ऑरेंज की कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। तो इसकी जो कॉस्ट दे रखी है वो है 6/3/4 रुपीज। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। 4 6 24 और 24 और 3 27/4 रुपीज। यानी 1 ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो इतने रुपीज है। और टोटल हमारे पास जो टोटल अर्न्स है, जो रुपीज है, टोटल अर्न्स है, टोटल मनी, कॉस्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है मैन, that man, वह व्यक्ति, that man gets money equal to 378 रुपीज। इतने रुपीज वो ऑप्टिंग करता है। सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, या that man gets money या सेलिंग मनी। अब उसके बाद आता है कि हाउ मेनी ऑरेंज डज ही सेल, नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज इक्वल टू टोटल जो हमारे पास दे रखी है टोटल मनी यानी 378 डिवाइड करना है 27/4 से। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंज आएगा। इसको हम इस प्रकार सिमिलरली रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि 378 ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, तो फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 378/1 डिवाइड बाय 27/4। अब 378/1 इनटू जिस नंबर से, जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं उसके रेसिप्रोकल से या उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4/27। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि किससे कैंसिल हो सकता है। 9 की टेबल से, अगर टेबल हमें याद है तो फॉर्म पर मतलब ऑप्टेन कर लेंगे कि किस टेबल से ऊपर नीचे जो नंबर्स दे रखे हैं किससे कैंसिल हो जाएंगे। 9 की 9 3 27 और 9 4 36 और 9 2 40 वो 9 2 80। तो ये हो जाएगा और 3 3 से और कैंसिल हो गया है, यानी दोबारा से 42 × 4 अपॉन 3 3 से काट लीजिए, 3 × 3 और 3 4 और 12, तो ये हो जाएगा 14 4 56। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑरेंज। नंबर ऑफ ऑरेंज, इतने ऑरेंज उसने शेयर किए। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन हैं उसमें ये देखना पड़ता है कि भाई इसमें क्या है। ऑरेंज की जो 1 ऑरेंज की कॉस्ट दे रखी है और वह व्यक्ति जो टोटल सेल करता है वो कितने रुपीस ऑप्टिंग करता है सब ऑरेंज को सेलिंग करने के आफ्टर। तो यहाँ पर अब पूछा है कि नंबर ऑफ ऑरेंज क्या होंगे, तो टोटल सेलिंग प्राइस को 1 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑरेंज ऑप्टिंग हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, आप सेलिंग जो है हम बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। और ये भी ध्यान रखें कि इससे पहले यानी कल तक, यानी 2C के जो 3 क्वेश्चंस हैं ये कल तक हमारी यानी 15 जितने भी हमने पीछे के क्वेश्चंस कराए हैं चैप्टर नंबर 1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस वो आप हम वक्त में करें, मतलब करें। जो भी नहीं आता है उसको आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विकास कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 22/3 किलोमीटर इन 7 3/4 आवर्स ऑन फुट। विकास जो है वो इतने आवर्स में 7 3/4 आवर्स में इतने डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स पर आवर, यानी 1 आवर्स में वो कितने किलोमीटर्स
कवर करता है। तो सबसे पहले ये गिवन है कि भाई इतने डिस्टेंस इतने आवर्स में चल रहा है, तो 1 किलोमीटर्स में कितनी डिस्टेंस चल पाएगा? तो सिंपल है, डिवाइड करना, जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम जो टोटल टाइम है उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 आवर में कवर डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसमें देखिए विकास कैन कवर डिस्टेंस, विकास के द्वारा कवर डिस्टेंस बाय विकास, ये दे रखी है 22/3 किलोमीटर। इसको हम इमेज फ्रैक्शन दे रखी है तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 यानी 3 20 60 62 + 2/3 इतने किलोमीटर। और कवर डिस्टेंस बाय विकास और टोटल टाइम यानी टाइम टेकिंग बाय द कवर डिस्टेंस, टाइम टेकिंग by in cover distance. इस डिस्टेंस में जो टोटल टाइम लगा वो कितना है? वो दे रखा है 7 3/4 आवर्स। तो इसमें जो दे रखा है इसका 7 3/4 आवर्स ये मीन्स फ्रैक्शन है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। 4 7 28 28 और 3 31/4 इतने आवर्स। इसलिए टाइम टेकिंग 1 आवर्स में कवर डिस्टेंस cover distance 1 hours by the विकास। तो ये जो होगा बाय विकास इक्वल टू 62/3 डिवाइड बाय 31/4 इक्वल टू 62/3 इंटू रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे 4/31। देखिए 31 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 हो जाएगा और अब ये कैंसिल हो गया। 4 to the 8/3 इतने किलोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और 2/3 इतने किलोमीटर। तो ये आगे कवर डिस्टेंस इन 1 आवर्स बाय द विकास या बाय विकास। तो इस सच दैट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरल जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो इसी प्रकार के हैं कि टोटल डिस्टेंस दे रखी है और टोटल टाइम दे रखा है और गिवन है कि 1 आवर्स में कवर डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 10 11 यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज ए पिकनिक। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और वो एक पिकनिक को अरेंज करते हैं। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 261 और प्लस हाफ रुपीज। द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज इतने 2876 प्लस हाफ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। हमें क्वेश्चन से पूछा है कि उस ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, जबकि एवरी स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करता है कितने रुपीस, यानी 261 प्लस हाफ रुपीज उसमें कंट्रीब्यूट करता है, डिपॉजिट करता है। और टोटल जो मनी हुआ, टोटल कंट्रीब्यूशन मनी जो हुआ वो है 2876 प्लस हाफ रुपीज।
तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स उस ग्रुप में कितने थे? तो सबसे पहले इसमें गिवन है, यानी ईच स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट द मनी, ईच स्टूडेंट contributed कितने रुपए? इक्वल टू 261 और प्लस हाफ रुपीज। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 2 12 2 to the 4 और 5 प्लस 1 523 अपॉन 2 रुपीज। या डिपॉजिट लिख सकते हैं, ईच स्टूडेंट डिपॉजिट इतने रुपीज। टोटल डिपॉजिट या टोटल रुपीज, टोटल डिपॉजिट जो हुआ क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन जो हुआ टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल इसमें दे रखा है टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन है 2876 और हाफ रुपीज। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 6 12 2 7 14 और 15 2 8 16 और 17 2 2 4 और 5 और प्लस हाफ जोड़ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5753 अपॉन 2 रुपीज। 2 6 12 2 7 14 और 115 2 8 16 17 2 2 4 8 5 और प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5753 अपॉन 2। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो हुआ वो इतने मनी हुआ, जबकि एवरी स्टूडेंट के द्वारा डिपॉजिट या कंट्रीब्यूटेड करता है कितने 261 प्लस हाफ रुपीज। तो हमें पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट, तो क्या करना है, इसमें जो टोटल डिपॉजिट है, ये टोटल कंट्रीब्यूशन मनी है, उसको एवरी स्टूडेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया गया है या डिपॉजिट जो मनी है उससे डिवाइड करते हैं। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट number of students, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आ जाएगा इक्वल टू टोटल 5753 अपॉन 2 डिवाइड बाई 523 बाई 2। हम इसको 5753 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं उसके रेसिप्रोकल से या उसके इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इसका इनवर्स होगा 2 अपॉन 5 2 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करना है 5753 को 523, इसको आप यहाँ देख सकते हैं 5753 जो लॉन्ग नंबर है उसको हम डिवाइड वाले नियम ला से हम डिवाइड करेंगे। 5 2 3 की 1 बार जाएगा 5 2 3, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 3, 5 2 3 फिर 1 से जाएगा और कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू यानी 11 बार जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट इसलिए द रिक्वायर्ड स्टूडेंट in this group, इस ग्रुप में रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स आ जाएगा in this group इस ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है वो है इस तरह से हम इसमें निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही था कि ग्रुप में एवरी स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करता है, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया। अब उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम टोटल मनी को एवरी स्टूडेंट की डिपॉजिट नंबर से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आप देखिए 15। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें जो दे रखा है टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 15, 5/6, 95/6 और one of the numbers is ये दे रखा है 6 1/3, 19/3, इसलिए find the other numbers, अदर नंबर में क्या करेंगे, इसको 95/6 को डिवाइड करेंगे 19/3 से। 95/6 इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the 6 और 95 ये हो गया 5/2। अदर नंबर जिसको हम 5/2 को 2 से 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड द अदर नंबर इक्वल टू 2 1/2। इस तरह से सर्किट हम सेकेंड नंबर को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी प्रकार का सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, while hard number should 6 2/3 be divided to obtain, then while hard number should क्या होना चाहिए कि 6 2/9 be divided, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ऑब्टेन 4 2/3। इस नंबर को किससे डिवाइड करना चाहिए, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। हमने उसको एक्स मान, क्या मान लिया, हम उस नंबर को एक्स मान, और या हम इसको नहीं मान के करेंगे तो हम इसको ये मान के करेंगे डिवाइडेड टू ऑब्टेन। जो ऑब्टेन है मल्टीपल है डिवाइडेड टू ऑब्टेन, इसमें दे रखा है डिवाइडेड टू ऑब्टेन। इतना किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि ऑब्टेन मिले यानी सीखना चाहिए, तो इसका मीन्स है कि इसको किस नंबर से डिवाइड करें। तो सबसे पहले ये कर लीजिए चाहे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो प्रोडक्ट दे रखा है वो है 6 2/9, 6 2/9। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 6 54 और प्लस 2 नहीं 54 और प्लस 2 और ये हो जाएगा 56/9। इसके बाद फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर पूछ रहा है, तो डिवाइडेड जो करना है वो किससे, डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 2/3। तो फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर इक्वल टू है 4 2/3। इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 4 12 और 12 + 2 14/3। अब सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें, इसलिए सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दे रखा है 56
अपॉन 9 को डिवाइड कीजिए 14/3 से, या 56/9 जिस नंबर से डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3/40। तो 3 3 दा 9 और 44 दा 56, यानी 4/3 या 1 प्लस 1/3 सेकेंड नंबर आएगा। इसलिए रिकॉर्ड सेकेंड नंबर इक्वल टू 1/3। तो ये एक्सरसाइज में बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में करेंगे और ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।